नमस्ते बच्चों, सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 1 से रहीम के दोहे। तो दोहों की तरफ बढ़ने से पहले संत रहीमदास जी का परिचय करेंगे। बच्चों, संत रहीमदास का जो जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 को हुआ है। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। उनका पूरा नाम क्या है? रहीम जी का नाम जो है वो देखिए बच्चों, नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ठीक है, इनका जन्म जो है देखिए 17 दिसंबर 1556 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लाहौर में हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों? लाहौर, जो कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 1626 में, इसका कोई डेट नहीं मेंशन नहीं किया है, 1626 में हुआ है। कहा जाता है कि जो रहीम है वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक है। क्या कहा जाता है? अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक है। और अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो नवरत्न है, यानी कि अकबर के नवरत्न आपको पता है, तो उनमें से एक कवि, यानी कि कितना महत्वपूर्ण स्थान इनका होगा। इनके पिता जो है बैरम खान, पिता कौन है? बैरम खान, जो कि अकबर के अंगरक्षक थे। जो मुगल बादशाह अकबर थे ना, उसके अंगरक्षक यानी कि संरक्षक भी थे। और माता जो है वो सुल्ताना खान। कहा जाता है कि रहीम का भी नाम अकबर ने ही रखा था। ठीक है बच्चों, रहीम के जो काव्य हैं, उनके जो दोहे हैं, वो बहुत हद तक एक शिक्षा प्राप्त देती है। आपने तो छोटी कक्षा से, मतलब वो शिक्षा कौन सी है? छोटी कक्षा से लेकर मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं? उनके दोहों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वो दोहे कैसे हैं? उनके विषय जो है वो श्रृंगार पर, नीति पर, भक्ति पर विषय हैं। इसके साथ साथ रहीम जो एक बहुत लोकप्रिय कवि रहे हैं बच्चों। इनकी नीति परक दोहे जो है ज़्यादा प्रचलित हैं। और इनकी जो भाषा है वो है अवधी और ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है रहीम की? अवधी और ब्रज, इन दोनों भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। साथ ही साथ रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। उनका लेखन कौन सी शैली में हुआ है? ब्रजभाषा और अवधी में। ब्रजभाषा और अवधी में। उसी के साथ उनको अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वो अपनी भाषा में, यानी कि अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं ये देखिए, उनकी प्रमुख उनकी प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई। सतसई यानी कि क्या? सतसई का अर्थ क्या होता है बच्चों? सतसई यानी कि 700 के ऊपर जो दोहे होते हैं उन्हें सतसई कहा जाता है। तो रहीम के दोहों में भी
7 से या उससे भी ज़्यादा दोहे हैं, तो इसीलिए इसको उनका जो संग्रह है उसको सतसई कहा गया है। ठीक है, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, रहीम रत्नावली, बैरवे, भाषिक भेद वर्णन, ये जो है रहीम की प्रमुख कृतियां हैं। और रहीम ग्रंथावली जो है, रहीम ग्रंथावली मुख्य पॉइंट है, देखो रहीम ग्रंथावली जो है ये सब जो ग्रंथ है यानी कि ये सब कृतियां सम्मिलित हैं। सम्मिलित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। रहीम का जन्म कहाँ हुआ है? लाहौर में 17 दिसंबर 1556 में। उनका नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना है और ये अकबर के दरबार के कवि हैं। उनके महत्वपूर्ण कवि यानी कि उनके नवरत्नों में से एक कवि ये रहीम है। इसके साथ उनकी मृत्यु जो है 1626 में हुई है। उनके पिता का नाम क्या है? बैरम खान, जो कि मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। उनकी माता जो है वो सुल्ताना खान। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा का उपयोग किया है अपने लेखन में। और उनकी जो कृतियां हैं वो हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बैरवे, भाषिक भेद वर्णन। और ये सब जो उनकी कृतियां हैं वो रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। ठीक है। और एक बात, रहीम एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने मतलब वो एक पक्के भारतीय थे। हाँ, हिंदी का बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया था। उसका लेखन यानी कि कृष्ण भक्त थे रहीम। या उसी के साथ इस पाठ में कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। यानी कि यहाँ पर जो रहीम के दोहे दिए हैं, इन दोहों में क्या कहा गया कि नीति परक शिक्षा दी गई है। एक बार दोहे में गाकर दिखाती हूँ बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परि जाए। रहीमन निज मन के बिथा, मन ही रखो गोए, सुनी अठेले लोग सब बाटी, न लहे कोय। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अधाए। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमिट कुदी चढ़ी जाही।
धनी रमन जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाए कौन है जगत पियासो जाए। नाद रीजी तन देत मृग, नर धन हेत समेता, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोया, रहीमन काट फाटे दूध को, मथे न माखन होय। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कितनी सुंदरता से उन्होंने लिखा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, वहाँ करे कहा करे तरवारी। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाय। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुना, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुना। तो इसमें से कुछ दो या तीन दोहे जो है हमने पिछले क्लास में भी बच्चों पढ़े हैं। बहुत ही सुंदर दोहे हैं। इस दोहों से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिलती है बच्चों। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अगले क्लास में इन दोहों का भावार्थ हम देखेंगे। धन्यवाद।